स्वागत है आपका एआर न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रज़ा। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन हो चुका है, लेकिन राजीव त्यागी के निधन के बाद से ही सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया और उनके एंकर और ख़ासकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। लोगों का मानना है कि वो जो लास्ट डिबेट थी उसकी वजह से ही राजीव त्यागी का निधन हुआ है। वो सदमे में चले गए थे, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ा। अलग अलग तर्क सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हैशटैग ट्रेंडिंग ये चला है कि संबित पात्रा को अरेस्ट किया जाए। इसके बाद अब एक और ट्वीट जो है राजीव त्यागी का, वो काफ़ी ज़्यादा शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पर। लोग उसको पसंद कर रहे हैं। राजीव त्यागी ने एक ट्वीट किया था हाल ही में। ट्वीट किसके लिए किया था वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप बाखूबी जानते हैं कि मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया था और उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राजीव त्यागी ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में वो एक राहत इंदौरी साहब का शेर लिखते हैं और नीचे जो लिखते हैं उनको लोग पसंद कर रहे हैं कि किस अंदाज में उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। अब मैं आपको वो ट्वीट दिखा देता हूँ। ट्वीट आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसमें वो लिख रहे हैं कि अपने हाकिम की फ़कीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। राहत इंदौरी। राहत इंदौरी जी की को याद करते हुए उन्हीं का शेर इन्होंने ट्विटर पर डाला और उसके बाद लिखा कि बेबाक शायर राहत इंदौरी जी नहीं रहे। अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि राहत इंदौरी जी को जन्नत बख्शे। ये लाइनें उन्होंने राहत इंदौरी साहब के लिए लिखी थी और उनकी मग़फ़िरत की लिए दुआ की थी कि उन्हें जन्नत बख्शे खुदा। और वो जो शब्द इन्होंने लिखे उन शब्दों को लोग पसंद कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि नहीं पता था कि अगले 2 ही दिन बाद उनका भी निधन हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ट्वीट को तो लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो आवाज़ उठ रही है वो कम नहीं हुई है। आवाज़ ये है कि संबित पात्रा को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है, उनकी भाषा को लेकर गुस्सा है। वो जो लास्ट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से राजीव त्यागी को वो हिंदू नहीं होने की बात कह रहे हैं, फ़र्ज़ी हिंदू की बात कह रहे हैं कि आप असली हिंदू नहीं हो, सच्चे हिंदू नहीं हो, सिर्फ माथे पर टीका लगाने से कोई हिंदू नहीं बन जाता। इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी को लेकर जब वो जवाब देने की कोशिश करते हैं तो उनका वॉल्यूम जो है वो डाउन कर दिया जाता है और वो जवाब दूसरे जो वक्ता डिबेट में बैठे थे उनके पास एंकर चला जाता है और राजीव त्यागी का जवाब नहीं मिलता है। तो उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि आखिर उनके अंदर जो घुटन थी जवाब देने की वो नहीं आई सामने, यही वजह है जो इस तरह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनका निधन हुआ। इसके अलावा कांग्रेस के एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। उन्होंने भी मीडिया पर काफ़ी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कब तक जहरीली डिबेट और विशेले प्रवक्ता संयम और सादगी की ज़ुबान की जान लेते रहेंगे। कब तक इस बहस से टीआरपी का धंधा चलेगा? कब तक हिंदू मुसलमान के विभाजन का जहर इस देश की आत्मा को लीलता रहेगा? आखिर कब तक? इसका जवाब देते हुए अखिलेश प्रताप सिंह, जो कि कांग्रेस के ही प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि गोदी और इनके गॉडफादर का एक ही काम हर वक्त विष वमन करना, इन विषधारों से सबको बचना है। ये भी डायरेक्ट अटैक गोदी मीडिया पर कर रहे हैं, उनके एंकरों पर कर रहे हैं। पंकड़ी पाठक का एक ट्वीट सामने आया है। पंकड़ी पाठक ने भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं और ये हर डिबेट में देखा भी गया है संबित पात्रा की भाषा को लेकर। वो लिख रही हैं कि 2-3 साल पहले की बात है। न्यूज़ 18 के एक डिबेट पर हिंदू मुसलमान करते करते संबित स्वराज मुझे कहने लगा कि तुम मुसलमान हो। मेरे विरोध करने पर भी वे ये बात बोलता रहा। एंकर भी ये बात सुनकर असहज हुआ, पर डिबेट के बीच संबित को गलत बताने या रोकने की हिम्मत उसने नहीं की थी। पंकड़ी पाठक ने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट से ये पता चलता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा अधिकतर डिबेट संबित पात्रा की जहाँ पर वो भाषा की मर्यादा को भूलते हुए नज़र आते हैं, कठमुल्ला मुल्ला इस तरह के शब्द बोलते हुए नज़र आते हैं। यहाँ तक कि पंकड़ी पाठक जो कि खुद एक हिंदू हैं उनको मुसलमान कह देना, ऐसा लगता है कि सारे हिंदू धर्म का
ठेका जो है वो सिर्फ संबित पात्रा ने अकेले ने ले लिया है। सब कुछ जो भी हिंदू हैं वो संबित पात्रा ही हैं, इसके अलावा मानो कोई विपक्ष का नेता हिंदू ही नहीं है, इस तरह की उनकी भाषा से लगता है। और अब जब राजीव त्यागी की लास्ट डिबेट देखेंगे तो उसमें भी उनके जो शब्द थे उन पर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि कितना जहरीली भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे कि टीका लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। जयचंद चिल्ला रहे थे बार बार कि ये जयचंद हैं, हम अपने घर के जयचंद ने ही घर को लूटा है, मतलब इस तरह की। और इसके बाद जब वो जवाब देना चाह रहे थे तो जवाब उन्हें नहीं देने दिया गया। ये जो है सोशल मीडिया पर आवाज़ उठ रही है। आगे क्या कुछ होता है, क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी तरीके का एक्शन लेगी, क्योंकि लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी प्रवक्ता के साथ साथ आज तक चैनल के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दायर होना चाहिए और इस तरह की गंदी डिबेट और नफ़रत वाली डिबेट का ख़ात्मा होना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। अब कांग्रेस, जिस तरह से कांग्रेस ने पहले अपने प्रवक्ता रोक लिए थे, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, क्या कोई एफआईआर की जाएगी? क्योंकि अरेस्ट की मांग तो पहले से ही संबित पात्रा के लिए सोशल मीडिया पर की जा रही है। आपको इस वीडियो को देखकर क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।